कोरल रीफ्स जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसमें हम पढ़ रहे थे, हमने उनकी सारी देखी थी, रिप्रोडक्शन देखी थी, उनकी क्लासेस देखी थी, ठीक है, उनकी डेफ एग्जांपल्स देखी थी डायग्राम के साथ। और नेक्स्ट आज हमने पढ़ने हैं कोरल रीफ्स। और कोरल रीफ्स जो है वो कैसे बनते हैं, कोरल्स क्या है, कोरल रीफ्स में डिफरेंस क्या है। कोरल्स जो हैं वो हमने पढ़ा था जो पोल्प होते हैं, पोल्प और मेड्यूसी दो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, ठीक है। जो पोल्प्स हैं उन्होंने सिक्रीशंस करनी होती हैं, और वही सिक्रीशंस जो है वो फाइलम स्लेटनेटा के एग्जाम मेंबर्स में से यही कोरल्स बनाते हैं। और इनके ऊपर जो स्टोनी कप और हार्ड कप हम पढ़ रहे थे, पर कप्स जो होते हैं वो कवर करते हैं। स्टोनी कप और हार्ड कप में डिफरेंस ये होता है कि जो स्टोनी कप्स होते हैं वो कवर करते हैं, ठीक है। स्टोनी कप्स ने पोल्प्स को कवर करना होता है, और उसी ही पोल्प्स ने अपने टेंटिकल्स को स्टोनी कप से बाहर निकाल के फूड को लेना होता है या देना होता है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, और ये बन जाते हैं कोरल्स। और कोरल्स ने, इन्हीं कोरल्स ने आपस में बिल्डअप करके कोरल रीफ्स बनाने होते हैं, ठीक है। और ये कोरल जो है ये इनसाइड होंगे कप के, लेकिन जो कोरल रीफ्स होते हैं वो आउटसाइड होंगे स्टोनी कप के। कोरल रीफ्स आर बिल्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ स्टोनी कोरल्स, ठीक है। जो स्टोनी कोरल्स हैं उनके रिमेन से कोरल रीफ्स बनते हैं। और रीफ्स कवर अबाउट 1 लाख स्क्वायर माइल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तकरीबन मैरीन एरिया जैसे कि ओशियंस हैं, ये डेप्थ में पाए जाते हैं। और इन्होंने 1 लाख के करीब स्क्वायर माइल्स इन्होंने एरिया कवर किया होता है। और लोकेटेड इन द शैलो एंड ट्रॉपिकल वाटर्स, ठीक है। शैलो वो होता है कम गहराई वाला, और ये ट्रॉपिकली वाटर जो ओशियंस में होते हैं उनमें मौजूद होते हैं। दे ग्रो ग्रेजुअली एज द ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म देयर लिविंग सर्फेसिस मल्टीप्लाई। और ये ग्रो कब करेंगे, जो इनकी सर्फेसिस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की वो मल्टीप्लाई करेंगी, फैलेंगी, एंड डाई, और मर जाएंगी। एंड और मरने के बाद ये जो इकट्ठे होते रहेंगे और यही इकट्ठे होके एक स्केलेटन की शक्ल बना लेंगे, उसे कहेंगे लाइमस्टोन स्केलेटन टू द रीफ्स, ठीक है। लाइमस्टोन भी कह सकते हैं इसको हम, कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं, जिसे कि आप केमिस्ट्री में कहते हैं CaCO3। डीप में ही, डीप का ये मतलब है कि फुली डेप्थ में भी पाए नहीं जाते, क्योंकि डेप्थ में जो वो डिट्राइटस मटेरियल होता है, और ये डीपली इतना नहीं होते, लेकिन शैलो वाटर में मौजूद होते हैं, ठीक है। मोस्टली इसमें ये कोरल रीफ्स जो है ये ओशियंस में बनते हैं। ओशियंस में ये कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, ग्रो करके मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद स्प्रेड फैलते जाएंगे। फैलने के बाद जब ये मर जाते हैं, मरने के बाद इनका जो मटेरियल होता है वो ओशियन में इकट्ठा होता रहता है। इकट्ठा होके ये एक रीफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कोरल रीफ्स का यही मतलब होता है, जो पोल्स होते हैं उन्होंने जो सिक्रीशंस करनी होती हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था। सीरियल नंबर 124, प्लीज ड्राइंग मत करें। ये इजीली मूव नहीं करते, इन्होंने जैसे कि चट्टान होती है ना, उस वो मरने के बाद जो आपने ये सुना होगा कि जो चट्टानें होती हैं ये इकट्ठी होती है, ये मूव नहीं कर सकती। पोल्प्स हैं जो कप होते हैं, कप्स मतलब स्टोनी कप्स, या उनको हार्ड कप्स भी कहते हैं, हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था। ये कप्स क्या होते हैं, कप्स जैसे कि पोल्स होते हैं, पोल्स को कवर कर लेना। पोल्प के ऊपर अगर हम एक कप लगा देते हैं, ठीक है, और पोल्प जब सिक्रीशन करेंगे तो वही कप्स बनाते हैं, ठीक है। और उसी कप्स ने पोल्प्स को ढांप के रखा होता है। और पोल्प जब कप के अंदर रहेंगे तो वो फीड कैसे करेंगे, जो टेंटिकल होता है पोल्प्स का, उसी टेंटिकल को कप से बाहर निकालते हैं, और अपने फीड जो होते हैं वो जो ओशियन में ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे लेते हैं।
क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें, ओके। और इस तरह से जब ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, डेड होके के जो ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होते रहेंगे और ये एक इस तरह से शक्ल इख्तियार कर लेंगे चट्टान की, ठीक है। और इसी को ही हम कोरल रीफ्स कहते हैं। और ये जब एक इकट्ठे होते रहेंगे तो ये एक लाइमस्टोन स्केलेटन बनाएंगे, जैसे क्लैरिकस या कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन भी कहते हैं। ये प्लीज ड्राइंग मत करें। इज इट क्लियर? मैम ये जो स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा सारे जो उनसे डेड होने के बाद इकट्ठे होते हैं फिर उनसे बना है ये? जी जी। ओके मैम। इसके बाद है कि ये जो कोरल रीफ्स बनते हैं, इनका काम क्या होता है। कोरल रीफ्स आर important फॉर many reasons. They provide shelter, protection for many different species of fishes, ठीक है। जो फिशेज होते हैं ये उनको प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी जो डॉल्फिन होती है वो स्मॉल मछली है उसको इनगल्फ कर लेती है, तो उनसे बचने के लिए जो स्मॉल फिशेस होती हैं, आपने देखा होगा कि जो ओशियन होता है उसकी एंड पे डेप्थ में पाई जाती हैं। सरफेस पे सिर्फ जो लार्ज फिशेस होती हैं वही मौजूद होती हैं जो ओशियन में। मैं पॉन्ड की बात नहीं कर रही, पॉन्ड पे जो स्मॉल फिशेस होती हैं वो, एक सेकेंड मलाइका, उसमें सेम इसी तरह से ये शेल्टर, ये जो स्मॉल फिशेस होती हैं इन्होंने चले जाना होता है कोरल रीफ्स में, ये वहां पे जाके अपने आप को डॉल्फिन से प्रोटेक्ट कर लेती हैं। इस तरह से ये शेल्टर और प्रोटेक्शन में यूज होती हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स। इनमें प्लांट और एनिमल का रिमेन्स नहीं है। जो प्लांट और एनिमल्स का रिमेन्स वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। जो पोल्स होते हैं सिलेंट्रेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक, सिलेंट्रेट्स के ही ऑर्गेनिज्म पोल्स जो सिक्रीशन करके कप बनाएंगे और उसी कप से ये जो अपने फूड टेंटिकल से लेंगे। जी, डॉल्फिन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्मॉल फिशेस होती हैं वो इन रीफ्स में आ जाती हैं, वहां पे आके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और इस तरह से ये प्रोटेक्शन में, ये देखें ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन फर्ज करें ये स्मॉल स्पेस है, यहाँ पे छोटी मछली तो एंटर हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं आ सकती, ठीक है। ये छोटी मछलियां जो है यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती हैं, लेकिन जो बड़ी मछली होती है वो नहीं आ सकती। इस तरह से ये कोरल रीफ्स प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं स्मॉल फिशेस के लिए। जी जी। जी बसीरत, ऐसे ही है, जो डेड स्ट्रक्चर होता है पोल का वो कोरल रीफ्स बनाते हैं। यहाँ पे लाइमस्टोन का ये होता है कि जो स्केलेटन बना होता है, रिएक्शन का काम नहीं होता यहाँ पे। जो कोरल रीफ्स का जो स्केलेटन होता है वो लाइमस्टोन का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और इन नहीं मैम। कोरल रीफ्स का जो मेन मकसद होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे कि जो स्मॉल फिशेस होती हैं उनसे ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं डॉल्फिन्स। ये कोरल रीफ्स का जो मेन फंक्शन है वो ये होता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं ओशियन में, अगर कुछ भी कोई ऑर्गेनिज्म स्मॉल या लार्ज मर जाते हैं तो वो हमें नहीं पता होता, वो नीचे इकट्ठे होते रहते हैं और वही इकट्ठे होके डिट्राइटस मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, जिसे कि हम डीकम्पोजर जिसको यूज करते हैं डीकम्पोजिंग के लिए। सेम इसी तरह से यही पोल्स इकट्ठे होके डेड पोल्स ये एक मटेरियल बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का उनका स्केलेटन होता है जिसको कोरल रीफ्स कहते हैं। इनका साइज कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि इतने से इतने मीटर होता है। ये डिपेंड करता है कि वहां पे कितने पोल्स मौजूद थे और वो कितने डेड हुए उसमें से और कितने लाइव हैं। जितने डेड होंगे वो उतना ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। जैसे जैसे ही टाइम गुजरने के साथ जितने भी पोल्स होंगे वो डेड होने के साथ साथ वो
डीकम्पोज होके वो स्ट्रक्चर कोरल रीफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं इसमें। बच्चे पॉल्प की सिक्रीशन से नहीं बनते, पॉल्प की सिक्रीशन से कप बनता है, और उस कप का ये काम होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। जैसे हम सर्दियों में बचने के लिए जैकेट्स आप लोग यूज करते हैं या जर्सी वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, वो अपने आप को कवर करने के लिए करते हैं, आप गर्मियों में नहीं करते। सेम इसी तरह से पोल्प अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कप अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, सिक्रीशन, उससे कोरल कहते हैं। और वो अपनी जब कप चढ़ा लेगा अपने ऊपर पल्प, तो वो अपनी फीड को कैसे लेगा, वो टेंटिकल को कप से गुजार के बाहर फीड अपनी लेगा। जी जी मलाइका जी, जो डेड पल्प्स होते हैं वो इकट्ठे होके कोरल रीफ्स बनाते हैं। यस हाजा, जो इसमें मेडिटेरियन सी में है या ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, फ्लोरिडा में है, ये जो कोरल्स बने होते हैं ये इसी डेड पल्प से ही मिलके बनते हैं। नहीं, ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ये एक ही जगह पे अटैच रहेंगे, ये ना तो मूव कर सकते हैं, इनका जस्ट ये काम होता है कि इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है स्मॉल फिशेस को, ठीक है, डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं फिशेस की, उनको प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे कि डिट्राइटस मटेरियल होता है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं होता, लेकिन जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं वो डीकम्पोज अपने डिट्राइटस मटेरियल पे ही करते हैं। सेम इसी तरह से ये डेड होने के बाद एक स्केलेटन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं, और इन कोरल रीफ का ये काम होता है कि इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस की। सना रजाक, यहाँ पे अटेंडेंस नहीं हो रही, लेक्चर हो रहा है, क्लियर हो गया सबको? कोरल्स का और कोरल रीफ्स का ये डिफरेंस है, जो कोरल्स होते हैं उन्होंने पोल्प की जो सिक्रीशंस होती है उनसे बनना होता है, ठीक है, कोरल्स इनसाइड होते हैं, लेकिन जो कोरल रीफ होते हैं वो पोल्प के जो कप होता है सोनी कप, उसके आउटसाइड होते हैं, और उन्होंने एक बिल्डिंग लाइक चट्टान की शक्ल इख्तियार करनी होती है, जैसे ये आपने देख भी रहे हैं इस डायग्राम्स में, ये डायग्राम्स में आप देख भी रहे हैं ये कैसे चट्टान की ही इन्होंने शक्ल इख्तियार की हुई है। क्या यहाँ पे जो टीनी फिशेस होंगी वो आके यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ एंटर हो जाएंगी, लेकिन जो लार्ज होंगी वो एंटर नहीं हो सकेगी। इज इट? ये स्लोली ग्रो नहीं, इसके स्लोली पे या लार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि जैसे ही पोल डेड होंगे तो ये डेड होने के बाद इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और जब इकट्ठे होते होते ये एक चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन इसको टाइम लगता है। कोरल रीफ्स जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, लेकिन जो कोरल्स होते हैं वो इनसाइड होते हैं कप के। जी, जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं ओशियंस में जो इकट्ठे होके बनते हैं वो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, उन्हीं की एक्यूमुलेशन से बनते हैं। मलाइका, तो ये ड्राइंग मत किया करें। देखिए, कोरल रीफ्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर होम टू मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोगों को घर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, सेम इसी तरह से ये बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके लिए ये एज ए होम यूज होते हैं। होम का मतलब ये है कि वो वहां पे आके खुद को सेव कर लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। They are important to people because these reefs estimate to be $170 billion of each year for the protection of shorelines and other things. Shorelines कहते हैं साहिल से, ठीक है, साहिल जो खते साहिल होती है उससे तकरीबन $170 बिलियन के करीब हर साल ये इतने ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करते हैं।
इसमें स्मॉल फिशेस भी आ जाती हैं और इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन वो भी आ जाते हैं। पीपल आर आल्सो द बिगेस्ट थ्रेट टू कोरल रीफ सैडली। ये कोरल रीफ्स के लिए पीपल थ्रेट कैसे होते हैं, क्योंकि जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होती है वो लोग ही करते हैं।